बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन किराम, कदीम ज़माने में अरब में मुख्तलिफ इबादत के तरीके राइज थे। इनके यहाँ आम था कि वो बुतों के आगे खड़े होते और इनको वकूफ़ के नाम से याद करते थे। नाज़रीन किराम, बड़े बड़े मुआबद में इनकी इबादत का तरीका ये होता था कि वो तालियाँ और सीटियाँ बजाते और मुआबद का तवाफ़ करते थे। कुरान पाक में इसी बात इरशाद फरमाया गया कि इनकी इबादत बैतुल्लाह के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा क्या थी। नाज़रीन किराम, अरब में इबादत का एक और तरीका दुआ का था। वो बुतों के हजूर अपने मतलब बावरी के लिए दुआएं मांगते और कामयाबी की सूरत में मन्नतें मानते और कामयाबी की सूरत में मन्नतें पूरी करने का अहद करते। ये दुआएं मुकद्दस महीने और मुकद्दस मुकामात पर ख़ास तौर पर अदा की जाती थीं। अक्कास के मुकाम पर ज़ी कदा का महीना इसके लिए मौजू तरीन समझा जाता था। नाज़रीन किराम, अहले अरब खुद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद कहते थे, इसलिए इनके तामीर करदा मुआबद की हर साल ज़ियारत करते थे, जिसे हज कहा जाता था। नाज़रीन किराम, इसी इबादत को इस्लाम ने चंद तब्दीलियों के साथ बरकरार रखा। इसी इबादत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज से एक माह पहले और एक माह बाद तक काफिलों की हिफाजत के ख्याल से जंगें, लूटमार सब बंद कर दी जाती थी। नाज़रीन किराम, यक़द, अल हज और मुहर्रम ये मुक़द्दस महीने कहलाते थे। इन महीनों में आम इज्तिमा के अलावा रजब में भी कुर्बो जवार के कबाइल तवाफ़ के लिए आते थे। यह महीना भी पूरे अरब में मुक़द्दस था। अरबों के यहाँ रोज़ा रखने का भी तरीका राज था। हेरोडियस के मुताबिक अहले अरब ने यह फरीज़ा अरब, मिस्रियों और अशूरियों से अपनाया था। जब कोई गुनाह सरजद हो जाता तो इसकी तलाफ़ी रोज़ों के ज़रिए की जाती थी। इंसाइक्लोपीडिया रिलीजन के मुकाला रोसे के मुताबिक अहले अरब रमज़ान में रोज़े रखते थे। हर शख्स को फ़दिया देकर रोज़े रखवाने की इजाज़त थी। नाज़रीन किराम, अरब पुरख्तों को सावन कहा जाता था और इनकी बड़ी अहमियत दी जाती थी। पुरख्तों के अलावा काहनों की बड़ी तज़ीम व तकरीम की जाती थी। इनको आलम, फ़लसफ़ी, तबीब और मजहबी पेशवा सब कुछ समझा जाता था। अहले अरब का अक़ीदा था कि देवताओं की रूहें काहनों के जिस्म में हलूल कर जाती हैं और इनको गैब की बातें बता दिया करती हैं, या आसमान से जिन आकर इनको वहाँ की खबरें सुना जाते हैं। नाज़रीन किराम, ऐसे जिन्नों को हातिफ कहा जाता था। इलाज, मुआलजा, जंतर मंतर और मुख्तलिफ किस्म के सहरों फसू मुश्किलात के हल के लिए लोग इनकी तरफ रजू करते। अहले अरब अपने काहनों पर बहुत फ़ख्र करते थे। इनका ये कौल मशहूर था कि अहबार यहूद में, रहबान नसारा में और काहन अरब में होते हैं। नाज़रीन किराम, इन काहनों में मर्द भी होते थे और औरतें भी। मर्दों में सबसे ज़्यादा मशहूर शकात तुमारी और सीता अल-ज़हबी हैं। अव्वल अल-ज़िक्र के मुतालिक कहा जाता है कि वो सिर्फ इंसानों का जिस्म रखता था, इसका निचला हिस्सा ना था। सीता के बारे में मशहूर था कि वो गोश्त ही गोश्त है, इसके तमाम जिस्म में कोई हड्डी नहीं और इसका चेहरा सीने पर है। काहन औरतों में तरीका यमन इसलिए मशहूर थी कि इसने सदमात के टूट जाने की पेशगोई की थी। इसके अलावा काहना, ज़बरा, सलमा, हमदानी और इज़्ज़र बहुत मशहूर थी। नाज़रीन किराम, ज़माने जाहिलियत में अरबों की शुजाअत ज़रबुल मिसल थी। बिला सोचे समझे जंग की आग में कूद पड़ना इनके यहाँ बहादुरी समझी जाती थी। बिस्तर पर मर जाना बहुत ज़िल्लत समझी जाती थी। अहद व पमा की पाबंदी का बड़ा ख्याल रखते थे। मेहमानों के खातिर तवाज़ा में कोई कसर उठा न रखते थे। दुनिया का सबसे सखी आदमी हातम ताई अरब ही की सरजमी पर पैदा हुआ। नाज़रीन किराम, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के हक में नहायत सख्त थे। दुश्मन को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर डालना ऐन बहादुरी का काम समझा जाता था। कत्ल करने के बाद इनके नाक, कान काट कर इनके हार बनाकर अपने गले में पहन लेते थे। नरीना औलाद की पैदाइश पर खुशियां मनाते, जबकि बेटी की पैदाइश को वो बहुत बुरा समझते थे। अक्सर कबीले इनको पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। ये लोग कुमारबाजी और शराब खोरी पर फख्र किया करते थे।
नाज़रीन करام, मक्का मुअज़्ज़मा में जनाब इस्माइल के दौर नबूवत से उमर लही के बाप के दौर हुकूमत तक लोग मोहदो खुदा परस्त थे। दीन इब्राहीम इस्माइल के पैरोकार होने के नाते काबा को अपनी अकीदतों का मरकज़ समझते थे। अल्लाह ताला के हजूर सर झुकाते और इबादत इलाही करते। तौहीद परस्ती की ये सूरत हाल मक्का में कई सौ बरस तक कायम रही। उमर लही ने मक्का के दीन को बदल दिया और काबे को बुत परस्ती का गढ़ बना दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।